केजरीवाल उससे खतरनाक खेल खेल रहा है। वो कौन सा खेल है? वो फ्री का माल का खेल। दो जातें बनेंगी, हुण हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे, हुण लड़ेंगे मुफ्त का माल खाने वाले। कोरोना की स्थिति में भी किस प्रकार से भाजपा सरकार ने इस देश को संभाला है। आप ये मान के चलिए, भारत ने इतनी तरक्की करी है कि सबसे पहली वैक्सीन पूरा विश्व किसने दी? तो भारत ने दी। क्या पुलवामा किसकी सरकार में हुआ? इन्हीं की सरकार में हुआ ना। 44 जवान किसकी सरकार में मरे? इनकी सरकार में मरे ना। और सभी देश था 2014 से पहले, लेकिन बम धमाके फटते थे, ऐसा देश था। और नेता जिनको सत्ता में बिठा रखा था वो भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े करते थे, ऐसा देश था। हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे, ऐसा देश था। सेना को पत्थर मारे जाते थे, ऐसा देश था। तिरंगे को जलाया जाता था, ऐसा देश था। आज 2014 के बाद ना सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज दिखाई देते हैं, ना तिरंगा जलाने वाला कश्मीर दिखता है, ना इंडिया के जीतने पर कश्मीर में जो धमकियां दी जाती थी, दंगे होते थे, वो नहीं होते, देखा निकल गए। जब भारत आगे बढ़ता है, पूरा विश्व आगे बढ़ता है। इसी सोच से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो अभी का जो मैनिफेस्टो भी आया भाजपा का, पूरा मैनिफेस्टो भी पूरा इंक्लूसिव मैनिफेस्टो है। इसमें हर वर्ग की बात होती है, उसमें देश के हर विकास सभी आयामों पे बात होती है, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, ठीक है, चाहे युवा को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, हर क्षेत्र में जो है भाजपा बेहतर करती आ रही है। और आप क्या हम ये देखते हैं कि कभी भी राजनीतिक सरकारों का हम उसका तुलना करते हैं, हम राजनीतिक दलों का तुलना करते हैं। जितना समय कांग्रेस को 60-62 साल का मिला था और जितना समय इन भाजपा में इन मोदी जी को मिला है, इसमें उन्होंने कितना सारा कर दिया और कांग्रेस को कितना समय मिला था उसमें कितना नहीं कर पाए। एक तो ये फैक्टर हो गया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जनता का पैसा सही रूप से भाजपा ने उसका उपयोग करा है। पहले की सरकार की तरह नहीं, 2G घोटाला कर दिया, कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया, कोल स्कैम कर दिया, आदर्श स्कैम कर दिया, सभी स्कैम से बाहर आ रहे थे। पर इस समय जो है भाजपा और एनडीए की सरकार जो है देश के अंदर कोई भी केंद्र सरकार पे आपको आरोप लगा दे कि ये स्कैम कर रहा है, कोई आरोप नहीं कर रहा है। अब जो है आलम यह है कि भारत जो है 2036 का जो ओलंपिक्स, अगर मैं डेट मिस कर रहा हूं तो आगे भी हो सकता है, उस पर बिल डालने वाले कि भारत के अंदर होस्ट करवाएंगे, डालने वाले। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कि और पहले का कुछ सोच सकता था, अब पहले की तरह तो अपना जो है हम जैसे 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का जो यहाँ पे करवाया गया, उसमें भारत की कितनी भद्दी पिटी, पुल टूट जाता है, ठीक है, इतना स्कैम हो जाता है। जो मशीनें हम खरीद सकते हैं तो उसको किराए पर लाकर सरकार का खामखा खर्चा बढ़ा दिया गया कॉमनवेल्थ के स्कैम में। और पर अब जो है मोदी को पता है कि भारत का बजट कितना है, कहाँ पे कितना लगना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है, कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, कितने रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कितने हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। आज जो है मेरठ से लखनऊ का रास्ता देखिए आप, दिल्ली से मेरठ का रास्ता देखिए आप, चुटकियों में लोग कहते हैं पहुँच जाते हैं। पर पहले क्या हुआ करता था? तो ये सब विकास है भाई साहब, जिससे जो है देश खुश है और आगे आएगा। एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल होगा, चुटकी में गरीबी खत्म हो सकता है क्या? देखिए, गरीबी को जिस प्रकार से कांग्रेस ने पाला है, कांग्रेस ने केवल बोला है मुंह पर कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, उन्हें ऐसा नहीं करा, उन्हें गरीबों को और दबाया है स्वयं। आप देखिए, आप सब ये देश को पता है कि राजीव गांधी से पहले थे इंदिरा गांधी जी, और नारा सबसे पहले इंदिरा गांधी ने दिया था। अगर देखा जाए, अगर वोकली किसने बोला था कि गरीबी हटाओ। अब जब इंदिरा गांधी ने जब नारा दिया, उसका राजीव गांधी स्वयं जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि जब हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे पहुँचते, 85 पैसे तो लोग खा जाते हैं, तो इसका मतलब गरीबी नहीं हट रही है। और जब आप ये देखिए कि आज भी जब कांग्रेस के लोग भाजपा सरकार से ये पूछते हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को कितने घर नहीं मिल रहा है, लोगों को जल नहीं मिल रहा, लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, तो कांग्रेस आप बताओ कि आपने भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा वो क्या करा? केजरीवाल खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी केजरीवाल। इस विषय में खतरनाक कह रहे हैं। खतरनाक सबसे पहले नेहरू और जिन्ना दोनों ने पाकिस्तान बना के हिंदुस्तान पाकिस्तान बना के लोगों को मरवाया, 2 देश बनवाए, हिंदू मुसलमान में फसाद कराया। अब केजरीवाल उससे खतरनाक खेल खेल रहा है। वो कौन सा खेल है? वो फ्री का माल का खेल। 2 जातें बनेंगी, हुण हिंदू मुसलमान नहीं लड़ेंगे, हुण लड़ेंगे मुफ्त का माल खाने वाले, वो कमा के खाने वाले। अरे केजरीवाल एक गेम गलत खेल रहा है। आज से 50 साल पहले मैं छोटे होते पिक्चरें देखता था, जग्गा डाकू, फलाना डाकू, दारा सिंह की, उसमें वो काटते थे, राजे का राज होता था, वो गरीबों को बांटते थे, शाहूकारों को लूटते थे। अब लोगों को फ्री का माल की आदत डाल दी, ये खतरनाक खेल है। उसका क्या कसूर है? मोदी का क्या कसूर है? मोदी का क्या कसूर है? हर बात पे आप मोदी को कसूरवार ठहराते हो। मोदी को वही बुरा, हर बात में मोदी को कसूरवार ठहराते हैं। आंटी बोल रही है इस देश में मोदी ना आया ना तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। एक पाकिस्तान और बनेगा। नहीं चल पाएगा, ये देश नहीं चल पाएगा।
हेलो सर, मोदी के बगैर देश नहीं चलेगा, क्या बोल रहे थे आप? एक बात बताइए, इससे पहले भी देश था ना, नरेंद्र मोदी अब तक प्रधानमंत्री नहीं थे, उससे पहले भी देश था ना। ये फर्क ये है कि 55 लाख करोड़ रुपए कर्जे से आज 205 लाख करोड़ रुपए कर्जे में छोड़ दिया। भी देश था 2014 से पहले, लेकिन बम धमाके फटते थे ऐसा देश था। और नेता जिनको सत्ता में बिठा रखा था वो भ्रष्टाचार इतने बड़े बड़े करते थे ऐसा देश था। हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे ऐसा देश था। सेना को पत्थर मारे जाते थे ऐसा देश था। तिरंगे को जलाया जाता था ऐसा देश था। आज 2014 के बाद ना सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज दिखाई देते हैं, ना तिरंगा जलाने वाला कश्मीर दिखता है, ना इंडिया के जीतने पर कश्मीर में जो धमकियां दी जाती थी, दंगे होते थे, वो नहीं होते। देखा, निकल गए। लगा रहा है यार। एक बात बताओ, पुलवामा किसकी सरकार में हुआ? इन्हीं की सरकार में हुआ ना। 44 जवान किसकी सरकार में मरे? इनकी सरकार में मरे ना। सुनिए, अब जवाब सुनिए। पहले के प्रधान, अरे आ जाओ, विपक्ष की तरह निकल ही लेते हैं ये। निकल लो भाई। ये भैया निकल लेते हैं। पुलवामा की बात कर रहे हैं, वोट मांग रहा था। पहले तो सेना को शहीद करा दिया जाता था, वोट क्या घंटा मांगेंगे ये लोग। ये वो लोग हैं कि मीडिया को दलाल बोल के उन्हीं के माइक में बोले। गलती पता है उसकी नहीं है। पहले क्या होता है, साधु संत यज्ञ करते थे तो अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्षियों ने गधे छोड़ रखे हैं। कहानी बस इतनी सी। अब ये गधे हैं, ये जाते हैं, इनको लगता है इनकी सुनवाई नहीं है। जनता जो बोल रही है उसका सुन नहीं पा रहे, निकल लेते हैं ये। अब आप बता दो, 2014 से पहले का भारत बात का बताया तो ये भगली है। 2014 से पहले टूटी फूटी सड़कें थी, टूटी फूटी थी। आज एक्सप्रेसवे है। ट्रेनें थी, बदबू की मारी थी, टूटी फूटी थी। आज वंदे भारत है। पहले हर एक राज्य में बम फटते थे, अब कोई एक राज्य बता दो जहां बम फट रहा हो। अरे इधर आ जाओ चाचा, माइक पे बोलने की हिम्मत रखो। सर हेलो। ये पूरा विपक्ष जो है ना, ये पीछे ही बोलेगा। ये बागड़ बिल्ले हैं, बो 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 बस करेंगे। जैसे उसने बोला टक 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 गरीबी मिटा दूंगा। अबे तुम्हारे बाप दादा गरीबी नहीं मिटा पाए। गरीबों को मिटाने की योजना थी उनकी, तभी नसबंदियां करा रहे थे। ये इंदिरा गांधी जी जब नसबंदी करा रही थी ना, तो अधिकारी पहुंच गया किसी गरीब के घर। उसने कहा भैया तू मेरी नसबंदी कर रहा है, मैं आबादी ना बढ़े योगदान देता हूँ, लेकिन तूने इंदिरा गांधी के घर में किसी की नसबंदी करी? कह रहा नहीं, वो सब पढ़े लिखे हैं। कह रहा अच्छा। कह रहा भाई तूने अपने परिवार में किसी की नसबंदी करी? कह रहा पागल है, हम सब पढ़े लिखे हैं। कह रहा सालों हमें भी पढ़ाओ लिखाओ ना, ये नसबंदियां क्यों करा रहे हो हमारी? तो इन्होंने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं। इन्होंने अगर पढ़ाया लिखाया होता भारत की जनता को, गरीबों को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, दलित हो, जितने भी हैं, तो आज वो कहाँ होते? इन्होंने कहा दंगा करो, ये दलित तुझे कह रहा है, ये पिछड़ा कह रहा है, ये तुझे राजपूत कह रहा है, ये तुझे यादव कह रहा है, इसको मारो। वो मुस्लिम कह रहा है, फलाना कह रहा है, दंगा करो, मारो। आज दंगे क्यों नहीं हो रहे? वही सरकार है, वही देश है, वही राज्य हैं, वही हथियार आज भी आ रहे होंगे, वही पत्थर आज भी पड़े हैं। कहाँ है बताओ? मोदी के आते ही, मतलब मोदी तो ऐसा भी नहीं कि लठ लेके हर एक राज्य में चल रहा है। भैया कौन है? वो तो अपना काम कर रहा है। फिर भी ये पत्थरबाज कहाँ गायब है? ये दंगे वाले कहाँ गए? मैनिफेस्टो आ चुका है, एनडीए का भी आ गया, इंडिया अलायंस का भी आ गया। कंपैरिजन में क्या लगता है? आप पढ़े होंगे मैनिफेस्टो, क्या कंपेयर करते हैं दोनों के मैनिफेस्टो? कुछ चीज़ें तो मैंने पढ़ी, उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान दिया कांग्रेस ने, और ऐसा प्रावधान दिया मानो भारत का मैनिफेस्टो ना निकालो इलेक्शन लड़ने के लिए, रावलपिंडी लाहौर पाकिस्तान का निकालो। और वहीं पर मोदी जी का मैनिफेस्टो देखता हूँ, 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री कराएंगे, जैसे विदेशों में होता है। और लखपति दीदियों को देंगे योजना, जो बहन बेटियां घर से काम करना चाहे उनको भी देंगे। मुद्रा लोन देंगे, रेडी पटरी वालों को लोन देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे। अस्पतालों की तादाद और बढ़ाई जाएगी, सड़कों के निर्माण किए जाएंगे, रेल मार्गों के निर्माण किए जाएंगे, ये चीज़ें। और वहाँ पर क्या है, आपको आरक्षण दिया जाएगा, आपको ये पैसा दिया जाएगा, 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा, आपको फलाना। अरे तुम हमारे बाप दादा इसी बांट करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश पहली बार आपके कार्यकाल में 18 लाख करोड़ के बजट से आज 45 लाख करोड़ के बजट में पहुंचा है। यहाँ कल तक हम हथियार खरीदने के लिए डिपेंड थे बाहर के देशों पे, आज हम बेचने योग्य बने हैं। आज साला पूरा देश, यूएस क्या, अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, चाइना, सब खड़े थे पाकिस्तान के साथ। आज अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ है, बाकी सब भारत के साथ खड़े। कहीं जो जुमले थे वो इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में तो नहीं चल गए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ, ये कहते हैं मोदी की गारंटी, क्या गारंटी? मोदी जुमलेबाज है। अब मैं कहता हूँ मोदी जुमलेबाज है, तो मैं उनकी गारंटी पे कैसे भरोसा कर लूँ जिनके नेताओं ने किए ही घपले हैं? जो इंसान का खाना छोड़ो, भैंसों का चारा चुरा करके खा गया, मैं उस पर क्या भरोसा करूँ? आप बताओ।
हैं जिनके नाम बड़े बड़े लिस्टों के अंदर है। जब केजरीवाल जी आए सबको जेल डालूंगा, उसमें कोई मोदी, अडानी, अंबानी या अमित शाह का नाम नहीं था। जिन जिन का नाम था उन्हीं को अपनी रैली में लेकर के चल रहे कि मोदी को हटाना है। अरे तुम सारे चोरों को सत्ता में लाने के लिए मोदी को हटाना जरूरी समझ रहे हो। आप ये कहते हैं कि भैया मुझे सारे चोरों से नहीं लेना, मैं ईमानदार हूँ, मैं मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं सक्षम हूँ मुझे वोट दो। लेकिन उन चोरों को कह रहे हो कि उन चोरों को भी लो जिनके ऊपर कोर्ट में केस चल रहे हैं। तिहाड़ जेल क्या, सेंट्रल जेल क्या, कोई जेल ऐसी नहीं है जहां वो देख घूम के न आए हो। आप बताओ, बच्चे उनके प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, आपको मोदी लगता है? फिर कुछ नहीं मिलेगा, लोकतंत्र खतरे में हो गया। ताना अरे मोदी जी का एक मेरे को इंटरव्यू दिखा दो जहां उन्होंने इस्लाम का निरादर किया हो या मुस्लिम भाइयों का निरादर किया हो। विपक्ष के मैं 10 दिखा दूंगा। आरोप लोग बहुत लगाते थे, मोदी जी तो इंटरव्यू ही नहीं देते हैं। अब इंटरव्यू भी आ गया है, वो भी ANI पर। देखिए, हमें तो एक चीज़ पता है, मोदी जी का काम ही उनकी पहचान है, नहीं तो मोदी नाम के लाखों इंसान हैं। वो अपना काम कर रहे हैं ना। इंटरव्यू तो वो जा करके देते हैं जिनके मन में चोर होता है। ओ भाई मैंने वो भी बनाया, मैंने वो भी बनाया, मैंने वो भी बनाया। मोदी जी कहते हैं मुझे नहीं, जनता मेरी प्रवक्ता है, वो बताएगी क्या क्या बनाया। वो जाएगी यहाँ से हरिद्वार, चाहे दुख में जाए चाहे सुख में जाए, वो देखेगी एक्सप्रेसवे, वो देखेगी सड़कें, वो देखेगी हाईवे, वो देखेगी पुल, वो बताएगी। जो यहाँ से जाएगा द्वारकाधीश, वो बताएगा सुदर्शन सेतु क्या बना है। जो यहाँ से जाएगा बॉम्बे, वो बताएगा अटल सेतु क्या है, अंडर वाटर टनल क्या है। जो जाएगा कश्मीर, वो बताएगा चुनाव ब्रिज क्या है। वो बताएगा जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चल गई, वो बताएगा लाल चौक पे फुहारा कैसे बज रहा है, तिरंगा कैसे लहराया जा रहा है। वो बताएगा सचिन तेंदुलकर कैसे बैट बॉल खेल करके आया वहाँ पर। तो जनता प्रवक्ता है, मोदी जी को बताने की आवश्यकता नहीं रही। अब ये कांग्रेस आते हैं ना, जो भैया हम ये भी करेंगे, आज उनको किसान भी याद आ रहे हैं। तुम्हारी दादी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के अंदर, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को शहीद किया था। तुम्हारी सरकार ने पंजाब में लाठियां बजाई थी, गहलोत सरकार ने राजस्थान में लाठियां बजाई थी, तब तुम किसान के मसीहा कहाँ थे? अच्छा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट आने शुरू हो गई है। पहला नाम केजरीवाल जी का है। भाई इतने बढ़िया स्टार प्रचारक, तुम्हारी कसम क्या कहूँ। जब ये आया ना, कसम से दिल्ली की जनता वैसे ही इतनी भावुक है क्योंकि आधे से ज़्यादा तो आस्था में वहीन रहती है। तो जब ये आया ना, सबने कह दिया भाई केजरीवाल मतलब नायक पिक्चर का अनिल कपूर। भैया अनिल कपूर आ गया, नायक पिक्चर का, एक दिन का CM। ये दिल्ली को बढ़िया करेगा, लंदन पेरिस बनाएगा। उन्हें क्या पता ये अमरीश पुरी का भी बाप निकलेगा। और क्या, लंदन पेरिस छोड़ो, आप ज़्यादा नहीं सिंगापुरी बना देते। अरे सिंगापुर छोड़ो, इंदौर जैसी साफ सिटी बना देते। इंदौर है ना साफ सिटी के नंबर 1 पे, ऐसी ही बना देते। आज वो कौन सी रिवर है अहमदाबाद के अंदर, वहाँ पे साबरमती टूरिज्म प्लेस बन गई। अब यमुना हमारी माँ दूसरी गंगा की तरह, जो कितने राज्यों की प्यास बुझाती है, आज वहाँ से निकल के दिखा दो, मुंह पे हाथ रखना पड़ेगा। ये ऐसी दुर्दशा कर दी इन्होंने। पहले 2014 से पहले, जहाँ तक सभी को याद होगा, मंदिर के यहाँ या कहीं से नलके से यूँ पानी पी लेते थे। आज आप अपने घर में ही पानी पी करके दिखा दो नलके का। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आज हर घर में नहाना करते 40 रुपये 30 रुपये वाला गैलन आता है फिल्टर वाले पानी का, 50 रुपया मैं देता हूँ। फिर तो आपने तो पानी पीने योग्य भी नहीं छोड़ा, और पानी जल बोर्ड के ऊपर कर्जा भी 80,000 करोड़ का पहुँचा दिया। 600 करोड़ प्लस में छोड़ गई थी शीला दीक्षित। केजरीवाल जी बिजली फ्री करके रखे थे, सुना था। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था 50,000 का बिल आया है कि नहीं का। अरे सबका है भाई, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। मैं क्यों केजरीवाल का विरोध कर रहा हूँ? पागल हूँ क्या मैं? अनिल कपूर माना था उसको मसीहा को, आज क्यों कह रहा हूँ अमरीश पुरी का बाप था? मैं खुद भुगत भोगी हूँ। 5,000 की बिजली यूज करता हूँ, 8,500 पे बिल भरता हूँ, फिर देखता हूँ क्या हुआ, अरे 5,000 यूनिट ठीक है तो, और नीचे टैक्स इतने लगा रखे 3300 रुपए के, 8,300 रुपए बिल कहोगे तो दिखा देता हूँ कैमरे पे। ये तो मूर्ख बना रहा है, कान यूं ना पकड़ के यूं पकड़ रहा है जनता का। और जनता हमारी भोली, उसको जब तक समझ आता है 10 साल बीत जाते हैं। तभी तो 7 सीटें भाजपा की झोली में क्यों डाली गई दोनों बार, अब भी डाली जानी थी। क्या लग रहा है इस बार भी? और इस बार तो नॉर्थ वेस्ट की जो जगह है, सबने बोल दिया तीसरी बारी मनोज तिवारी।